जय बोले की साथियों। आज हम खड़े हैं शिव की नगरी कुंदनपुर शहर में। अब आप सोचेंगे कि भाई शिव धाम तो कुंडल है और कुंदनपुर शहर क्यों बोल रहा है ये। मैंने अपने बड़े बुजुर्गों से पूछा है कि आज से 100-150 साल पहले हमारे गांव का क्या नाम था, तो उन्होंने मेरे को ज्ञात किया है कि पहले हमारे गांव को कुंदनपुर शहर से के नाम से जाना जाता था, और आज फिर दोबारा से शिव की नगरी गांव कुंडल को फिर विकसित होने जा रहा है उसी तर्ज पे जो आज से 100-150 साल पहले कुंदनपुर शहर के नाम से जाना जाता था। ये इसलिए होने जा रहा है क्योंकि हमारे बड़े बुजुर्गों ने मेरे को ज्ञात किया है कि 1965 से लेकर 1980 तक हमारे एरिया का गन्ने की खेती में, नरेला मंडी में और आसपास के एरिया में अच्छा खासा नाम रहा है। क्योंकि जब हमारे एरिया का गन्ना नरेला मंडी में और कहीं दाएं बाएं जाता था तो पता चल जाता था कि भाई गांव कुंडल का गन्ना है। और फिर उसके बाद ऐसे ही हमारे गुड़ के बारे में होता था। जैसे ही नरेला मंडी में या और मंडियों में हमारे एरिया का गुड़ जाता था तो वो भी बड़े अच्छे तरीके से बिक्री में आता था। फिर 1985 से लेकर 2010 तक यहाँ भट्ठों में अच्छा खासा नाम रहा है। क्योंकि जैसे ही दिल्ली ने सीलिंग वगैरह शुरू की और भट्ठे बाहर निकालने शुरू किए दिल्ली से, तो फिर यहाँ दिल्ली के आसपास के एरिया में भट्ठे लगने शुरू हुए। तो उसी में जैसे हमारे गांव कुंडल और रामपुर और गड्डी लडराउन यहाँ पर भट्ठे अच्छे लगे। फिर उसके बाद भी दूसरे उसमें फिर हमारे यहाँ का नाम हुआ कि भाई कुंडल मार्केट के ईंट भट्ठों की इतनी तादाद में मार्केट होगी कि कम से कम 100-150 भट्ठे यहाँ पे एक साथ लग गए थे और उनका भी अच्छा खासा नाम रहा है। फिर अब तो आप समझ ही गए होंगे कि जैसे ही 2013 में हमारी 11 में गवर्नमेंट हुई उसके बाद से ही रूप बदल गया था। और अब 2021 में मारुति का आधिकारिक रूप से घोषणा होने के बाद और 2022 में नींव रखने के बाद तो हमारे गांव कुंडल और गांव रामपुर का तो रूप ही बदल गया। अब हम खड़े हैं शिव की नगरी गांव कुंडल के बाहर। मैं यहाँ से चल कर आप लोगों को दिखाऊंगा कि हमारे गांव कुंडल में और गांव की फिरनी से होते हुए मैं गांव रामपुर में एंटर करूंगा कि यहाँ पे कितने रेट हैं जमीनों के और क्या क्या बदलाव हुए हैं, क्या क्या किराए के साधन आए हैं। और हम अपने बाबा शिव पे भी कि जैसे कि आप पता है महाशिवरात्रि 26 तारीख की है, 26 फरवरी की, इस पर भी मैं अच्छी सी एक वीडियो बनाऊंगा अभी और उसको अपलोड करूंगा 26 फरवरी से पहले ही, वो भी आप देखना। और इसके भी मैं अब ये दूसरा पार्ट में बना रहा हूँ, फिर तीसरा पार्ट भी मैं अपलोड करूंगा, तो आप तीनों पार्ट बड़े अच्छी तरीके से देखना। चलिए आइए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ क्या क्या बदलाव हुए मारुति आने के बाद मेरे गांव कुंडल में। जैसे ही हम मंदिर से थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये देखिए आप, नीचे दुकान हो गई, ऊपर किराए के कमरे वगैरह बना रखे हैं मकान मालिक ने। इसे थोड़ा सा आगे चलते ही है वो जो स्कूल है, वो जो मैंने अपना गवर्नमेंट हाई स्कूल दिखा दिया था, वो आ जाता है। उससे आगे भी कुछ किराए के व्यवसाय हैं, वे भी मैं आप लोगों को दिखाऊंगा अभी। साथियों, मेरे बड़े बुजुर्गों ने मेरे को बताया है कि हमारे पूर्वी हिस्से पे भोले बाबा का मंदिर है और पश्चिमी हिस्से पे बाबा हनुमान जी का मंदिर है गांव रामपुर में, और ये शिव जी का मंदिर मेरे गांव कुंडल में है। तो बड़े बुजुर्गों ने मेरे को बताया है कि हमारे 3-4-5 किलोमीटर के एरिया में पहले भी कोई अनहोनी नहीं हुई है और वर्तमान में भी नहीं चल रही है, और भविष्य में भी हम कामना करते हैं कि ऐसा नहीं हो। ना कभी हमारे यहाँ पे ज्यादा बाढ़ का प्रकोप हुआ, ना ये कभी ओलों का प्रकोप हुआ। और इस एरिया का पूरे सोनीपत में अच्छा खासा नाम रहा है। जैसे पहले लगा लो भाई गन्ने की खेती थी होती थी जब, और फिर दोबारा से जैसे ही भट्ठे मार्केट आई तब, और अब तो हमारे एरिया का अच्छा खासा नाम हो ही गया। आप सब लोगों को पता होगा कि भाई मारुति आने के बाद आप सब लोगों को पता है कि भाई किराए के संसाधन हैं या और कुछ भी लगा लो आप, अच्छा खासा नाम है हमारे गांव कुंडल का। सभी को पता है कि मारुति आने के बाद हमारे गांव कुंडल और गांव रामपुर का अच्छा खासा नाम होने वाला है। क्योंकि जो मारुति में
जो सबसे बड़े लेवल पर जो जमीन गई हुई है गांव कुंडल और रामपुर की गई हुई है। और ये जो मेरे पीछे आप जो दीवार देख रहे हैं ये हमारे राजकीय उच्च विद्यालय कुंडल की पिछला हिस्सा है। सामने इसका मेन रोड बहादुर वाले नारानारी रोड पर लगता है। पिछला हिस्सा हमारे गांव के जो मंदिर के पीछे से जो गली आती है उस पे हिस्सा लगता है इसका। ये आप देखेंगे कि हमारे राजकीय उच्च विद्यालय कुंडल से हम थोड़ा सा आगे चलते हैं तो ये दादा हजारीलाल मार्केट आ जाती है। इसमें भी मेडिकल स्टोर वगैरह अच्छा खासा काम है। इस भाई ने पीछे किराए के कमरे वगैरह बना रखे हैं। जैसे हम इससे थोड़ा सा आगे चलते हैं लेफ्ट और राइट साइड में दोनों साइड पे कंस्ट्रक्शन का काम चला हुआ है। आप देखेंगे ऑफिस वगैरह ये बन रही है इधर में। और ये सामने फिर दोबारा से हमारा साथी और फिर ये भाई विक्की प्रधान का ऑफिस आ जाता है। इसने भी तीसरी मंजिल पे कंस्ट्रक्शन का काम स्टार्ट कर रखा है। अभी पता नहीं ये सुनने में आया है कि 3 स्टार होटल की तैयारी कर रहा है अपनी। और ये आप देखेंगे कि दोनों तरफ ने कंस्ट्रक्शन का काम फिर भी दोबारा से बिल्कुल जोर शोर से चल रहा है। ये 3 मंजिल में किराए के कमरे वगैरह इधर ही आप देखेंगे कि 2-2 3-3 ऑफिस है। फाइनेंस वालों का नीलकंठ प्रॉपर्टी ये भी की नंबरदार है। इधर भी 3 मंजिल का किराए के संसाधन अच्छे बना रखे हैं। ये सभी जितने भी आप ये कार्य देख रहे हैं ये सारे हमारे गांव वालों ने कर रखे हैं। यहाँ पे जमीन का अच्छा खासा रेट है। ये भी आप देखना कंस्ट्रक्शन का कार्य चला हुआ है। ये 3 मंजिल का किराए के कमरे वगैरह इस पे भी बनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे तकरीबन 65 से 80 हजार रुपये गज का रेट है। ये दोनों तरफ ना अगर आप देखेंगे तो हमारे गांव कुंडल के जो पहले जमीन कटवा के उनके जो प्लॉट जमींदारों को मिले थे तो ये वे हैं। यहाँ से अब हम घूमेंगे हमारे कुंडल गांव की फिरनी की तरफ। और ये इधर आप देखेंगे तो ये गांव सोटी की तरफ और रेजिडेंशियल से होते हुए HRDC के रेजिडेंशियल से होते हुए गांव सोटी की तरफ चला जाता है। ये आप देखेंगे यहाँ पर भी हमारे गांव में फिरनी पे तकरीबन 45 से 50-55 हजार रुपए तक का रेट है। ये आप देखना कि ये दुकान वगैरह और किराए के संसाधन अच्छे हैं। अच्छा खासा किराया है। तकरीबन 4 से 5 हजार रुपए कमरे का किराया है यहाँ पर। अगर आप दोनों तरफ में देखेंगे तो हर जगह कंस्ट्रक्शन का कार्य चला हुआ है। साथियों ये मेरे सामने आप देखेंगे कि बहादुरगढ़ वालों की मशहूर दुकान महालक्ष्मी मेगा मार्ट इन्होंने अपनी ही ये हमारे बड़े भाई बैठे हैं देवेंद्र राणा जी। इनका प्रॉपर्टी का अच्छा खासा काम है। ये मेगा मार्ट के बाहर के हम जा रहे हैं। ये आप लेफ्ट साइड में देखेंगे यहाँ पर भी किराए के कमरे वगैरह ये जो ईंटें वगैरह मंगा रखी है प्लॉट वालों ने। अभी थोड़ा मौसम अच्छा खासा हुआ है तो अभी कंस्ट्रक्शन का कार्य फिर स्टार्ट होगा। ये आप देखेंगे राइट साइड में भी कमरे वगैरह बना रखे हैं क्योंकि किराए के कमरों की इतनी डिमांड है। क्योंकि बाहर के जितने भी भाई लेबर वगैरह आ रही है रहने को जगह तो सबको चाहिए। ये आगे फिर SIDC के रेजिडेंशियल एरिया में हम एंटर कर जाते हैं हमारी गांव की फिरनी से। और ये देखेंगे मेरे राइट साइड में किराए के कमरे वगैरह और सारी चीजें हैं। हर जगह जिसका भी खाली प्लॉट किसी भी तरीके का था उसके किराए के किसी ने भाई कमरे बना दिए, किसी ने वैसे रहने के लिए दे दिया, किसी ने व्हीकल खड़े करने के लिए दे दिया। ये आप सामने देखेंगे कि डबल डेकर के जो कमरे बने हुए हैं ये भी किराए के संसाधन है। साथियों
अब मैं आप लोगों को जो वीडियो के माध्यम से दिखा रहा हूँ, ये मेरे गांव के फिरनी से होते हुए जो बीच वाली गाड़ है उसका दृश्य है ये। इसमें भी किराए के संसाधन अच्छे खासे हैं। जिनके भी खाली प्लाट वगैरह हैं उन सब में कंस्ट्रक्शन का कार्य चला हुआ है। साथियों, आप देखेंगे जिसके भी डबल फ्लोर के या थर्ड फ्लोर के मकान वगैरह बने हुए हैं, उन्होंने नीचे अपना रहने की व्यवस्था कर ली है और ऊपर ये किराए पे दे दिए हैं। क्योंकि कमरे की डिमांड इतनी होगी, जो भी फैमिली टाइप के हैं तो फैमिली के साथ रह सकते हैं। कमरे का किराया 5,000 7,000 रुपये तक चल रहा है। साथियों, मैंने जो भी आप लोगों को एरिया दिखाया है ये सारा मेरे गांव कुंडल का है। अगला जो मैं थर्ड पार्ट बनवाऊंगा वो हमारे गांव रामपुर का होगा। उसमें मैं आप दिखाऊंगा कि भाई 2 साल में हमारे गांव रामपुर में क्या क्या चेंजमेंट हुए हैं और क्या क्या किराए के संसाधन बने हैं। और आप सभी लोगों से मेरे उम्मीद और आशा करता हूँ कि वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। मैं एक एक वे चीज़ें दिखाऊंगा कि जो समय के हिसाब से बदलाव हुए हैं। और आप सभी से मैं आग्रह करता हूँ कि मेरे खरगोदा माई ड्रीम ऑफिशियल चैनल को आप शेयर करें और सब्सक्राइब करें। आप सभी का धन्यवाद।